करा टेंस मने होता है काल, यानी टेंस का हिंदी होता है काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कोई काम या घटना के समय और स्थिति का पता चले उसे टेंस कहते हैं। यानी कि जो भी चीज घट रहा है या जो भी चीज हो रहा है वो सब क्या है, काल है। क्या है, काल। इस काल जो है ब्रह्मांड में ये चक्कर चला रहा है, जितना भी ये है ये सब काल है। काल के 3 प्रकार होते हैं। 1 नंबर में होता है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, 2 में होता है पास्ट टेंस भूतकाल, और 3 में होता है फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। इसको गौर करना है। प्रेजेंट टेंस में कर रहा है वर्तमान काल। वर्तमान में क्या, जो अभी बीत रहा है, जो चल रहा है, जो अभी हो रहा है, इसको वर्तमान काल कहा जाता है। जो अभी काम हो रहा है इसका डिफिनेशन होता है यह वह काल है जिसमें क्रिया का कार्य वर्तमान समय में चल रहा होता है। समझ में आया? यानी वर्तमान काल किसको कहा गया है, पहले समझ लो काल किसको कहते हैं। तो काल जो घट रहा है जो चीज, उसको काल कहते हैं। और दूसरा नंबर में क्या है कि काल जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। यानी टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो है, जो अभी जो हो रहा है, जो चल रहा है, ये सब प्रेजेंट टेंस में आता है। समझ में आया? तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल तो समझ गया किसको कहा गया है। अब समझाते हैं प्रेजेंट टेंस का भेद क्या क्या है, उसका प्रकार क्या है। तो यहां लिखे प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के 4 भेद हैं। यानी प्रेजेंट टेंस का जो है 4 प्रकार के प्रेजेंट टेंस का जो है प्रकार होते हैं। कौन कौन है कि 1 नंबर में बताते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है सिंपल प्रेजेंट टेंस पूछ दे, या कहीं कहीं ऐसा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूछ दे, इसलिए दोनों याद रखना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो कहा जो काल वर्तमान समय में होने वाली क्रियाओं, आदतों, सत्य या स्थितियों को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है डिफिनेशन है। पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कैसे पूछेगा? तो इसको पहचान यहां लिखे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हुआ रहेगा, उसको हम बुझाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही टेंस है। और इंग्लिश सेंटेंस के अंत में, इंग्लिश सेंटेंस के अंत में एस या ई एस लगा हुआ रहेगा, एस या ई एस। इसमें हम लिख दिए तथा थर्ड पर्सन अन्य पुरुष के सब्जेक्ट यानी कर्ता ही, सी, इट और एक नाम के साथ वर्ब में एस या ई एस आता है, तथा फर्स्ट पर्सन एवं सेकेंड पर्सन के कर्ता आई, वी, यू और 2 नाम के साथ एस या ई एस नहीं लगता है। अगर इसको देखेगा तो इसमें एस और ई एस नहीं लगा रहेगा, और इसमें देख रहा है थर्ड पर्सन में ई एस या ई एस लगता है। याद रखना इस चीज को। इसको बनाने का नियम यानी रूल क्या है, ये तो हम पहचान गए कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है ते ही लगल रहेगा, वो बुझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इंग्लिश वाक्य में जो देखेंगे सेंटेंस में एस या ई एस लगल रहेगा। लेकिन हम बनाएंगे कैसे, तो यहां लिख दिया बनाने का नियम, रूल। एस प्लस V1 प्लस एस या ओब्लिक एस प्लस ओ। इसका मतलब होता है एस मने होता है सब्जेक्ट, यहां लिख देते हैं SUBJECT, सब्जेक्ट मने होता है कर्ता, कर्ता, इसको हम लिखे एस। और उसके बाद भी है, भी मने होता है भर्ब, VERB भर्ब, भर्ब मने होता है क्रिया। उसी प्रकार जो है एस या ई एस है, यहां तो एस या ई एस जो देख रहा है ये लगता है भर्ब में। और ओ मने होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मने होता है कर्म, कर्म। अब देखो यहां क्या चीज है, सब एस प्लस V1 प्लस एस ओब्लिक एस प्लस ओ, ये जो है बनाने का नियम है। इसमें एस बराबर में सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट मने कर्ता,
कर्ता किसको कहा जाता है? काम करने वाले को, याद रखना। भर्ब, भर्ब माने क्रिया जो काम करने में सहायक हो, और ओ माने ऑब्जेक्ट, कर्म जिस पर काम का फल पड़े। तो यहां देखो एग्जाम उदाहरण में बता दिए, राम पढ़ता है, तो राम, राम पढ़ना को होता रीड, और ई में देख रहे हैं एगो नाम है, तो यहां जो है थर्ड पर्सन, इसमें एस या ई एस लगेगा, तो एस लगा दिए। उसी प्रकार सीता खेलती है, सीता खेलना को होता है प्ले, और इसमें एस हम लगा दिए। उसी प्रकार मैं आम खाता हूं, तो एम मैं का होता है आई ईट ए मैंगो, ई जो लिखे इसमें एस या एस क्यों नहीं लगाए? क्योंकि यहां कह रहा है एस या एस इसलिए लगाए, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में आई हुई यू और दो नाम के साथ एस या एस नहीं आता है, इसीलिए हम इसमें एस या एस नहीं लगाए हैं। समझ में आ गया? तो इसमें समझने का बहुत अच्छा तरीका, एक और आसान तरीका एक और समझाते हैं, तो सबको याद रखना है सिंपल तरीका, ये तो याद है, रखना ही रखना है। और एक सिंपल तरीका याद क्या रखना है? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं? पहले प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? जो समय अभी चल रहा है, जो काम हो रहा है, जो अभी होते रह रहा है काम, उसको प्रेजेंट टेंस समझ जाना। प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार होता है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें कैसे हम बुझेंगे? तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है ती है लगल रहेगा, इंग्लिश सेंटेंस में एस या एस लगल रहेगा, बस समझ जाएगा कि जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और एक सिंपल तरीका बनाने का नियम 132 नंबर, 132 नंबर सिंपल तरीका एक और बताते हैं। 132 नंबर याद रखेगा बस बन जाएगा। देखो 1 2 3, 1 2 3 है, तो यहां 1 नंबर में मैं है, तो मैं का इंग्लिश आई। फिर 3 नंबर 1 2 3, 3 में खाना, खाना का होता है ईट। फिर 2 नंबर 1 2, 2 का होता है आम, है आम का मैंगो, आई ईट ए मैंगो। एक क्यों लिखे? कंटेबल नाउन है। कंटेबल नाउन किसको कहा जाता है? जिसको हम गिन सकते हैं। अनकंटेबल नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, तो अनकंटेबल नाउन में ए नहीं लगेगा और कंटेबल नाउन में ए लगेगा। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? तो बहुत अच्छा है, इसको याद करके आना है और बढ़िया से समझना है। और आप सभी इसको बढ़िया समझिए, ध्यान दीजिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।